बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमर रहीम, आपका एस्ट्रोलॉजर। आपको पता है जो महीना चल रहा होता है मैं उसके मुताबिक उनको, जैसे पिछला महीना जेमिनी का, तो जेमिनी के लोगों के बारे में बताया था और एक प्रोग्राम किया था जो आप लोगों ने काफ़ी उस पर बड़ा रिस्पॉन्ड किया था। अब मुझे मैसेज आ रहे थे कि जी वो लियो भी करें, कैंसेरियन करें, लेकिन इसमें मैंने ये फ़ैसला किया कि जो जिसका महीना होगा उसके मुताबिक ही वो काम किया करो। तो कैंसेरियन को आज का, जिसको कर्क राशि भी कहते हैं, हिंदी में कर्क राशि कहते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स हैं इंडिया में भी काफ़ी हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी उनकी ज़ुबान भी इस्तेमाल करता हूँ। इनका इसको उर्दू में बुर्ज सरतान कहते हैं और कैंसर इंग्लिश में कहते हैं। और ये वो लोग जो 21 जून से ले कर 20 जुलाई के दरमियान, और ये महीना उनका ही कैंसेरियन का चल रहा है। कैंसेरियन लोगों के बारे में बताऊंगा कि आपको इतनी ना होनी चाहिए कि आप शक्ल से देख कर बता दें कि ही इज़ अ कैंसेरियन पर्सन। और कैंसेरियन की आखिर में मैं एक बड़ी आपको एक पते की बात बताऊंगा कैंसेरियन की। मैं पॉइंट लिख लिया, मेरे दिमाग में आया, मैं इसलिए वहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, इनकी तो पहले मैं बता देता हूँ कि इनका जो इनका हाकम सितारा है, जो इनका प्लैनेट है इनका, वो मून है। और आपको पता है मून का घर जो है कैंसर है। और इसका जो निशान सिंबल वो केकड़ा है, क्रैब जिसे कहते हैं, CRAB, क्रैब, केकड़ा, वो इसका सिंबल है। और इसका वो वाइल्ड एप्पल भी इसको कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हाउ वी रिकग्नाइज कि दिस पर्सन इज़ अ कंसेरियन। और कंसेरियन को देखते ही आप कैसे कहेंगे कि उसकी क्या आदतें आपको परमानेंट नज़र आती हैं, या आप कंसेरियन हैं तो क्या ये बातें आपके अंदर हैं भी कि नहीं है। अपीयरेंस मिडिल साइज स्टेटस, ना लंबे होते हैं ना छोटे होते हैं, दरमियाना कद होता है। और फुल फेस, और बड़ा मुंह होता है इनका, जैसे सेहल अहमद साहब का मुंह बड़ा होता है, इनका भी मुंह बड़ा होता है। और गर्दन मोटी सी होती है, फ्लैशी गर्दन, और उसमें गोश्त बहुत ज़्यादा होता है। और फिर ये चिट्टे गोरे होते हैं, अंग्रेज़ों की तरह चिट्टे, और वाइटिश कलर होता है इनका। और नोज़ इनकी बड़ी दबी हुई नोज़, जिसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। फिना नाक जिसे कहते हैं ना, वो भी इसको कह सकते हैं। हाँ, इनके आर्म्स बड़े लंबे लंबे होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। लंबा चेहरा, जैसे बड़ा चेहरा, लेकिन साथ लेंथ में भी इनका चेहरा। अच्छा, इनकी ये चेस्ट जो है ना बहुत ब्रॉड होती है। अगर ये जिम करते हो ना तो दूर से इनकी पता, इनको यानी कि जिम का असर इनकी चेस्ट से पता चल जाता है। वाइड चेस्ट होती है इनकी, बहुत ब्रॉड वेस्ट, ये शोल्डर इनके बहुत चौड़े चौड़े और हैवी होते हैं। अच्छा, इनकी एक और चीज़ बड़ी है, क्योंकि ये तेज़ तेज़ बहुत चलते हैं। मतलब आपके साथ जा रहे हैं, ये एकदम चलते चलते आपसे आगे आ जाएंगे, फिर पीछे मुड़ के फिर रास्ता होंगे, फिर आगे, फिर कभी ऐसे चलेंगे कभी ऐसे चलेंगे, स्ट्रेट कभी नहीं ये चल सकते। ये इनके अंदर एक फुर्ती, एक क्या कह लें कि एक मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, चलें कुछ याद आ जाएगा। तो ये तेज़ 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 से चलते हुए फिर वापस आ जाएंगे, फिर चलते जाएंगे। यानी कि इसको हम कहते हैं कि वॉक ब्रिस्कली, BRISKLY, क्योंकि कई लोग उर्दू नहीं समझते तो उनको ज़रा समझ जाए। और फिर ये स्ट्रेट लाइन से नहीं चलते। अच्छा, बड़े फ्रेल होते हैं, कमज़ोर भी बहुत होते हैं अंदर से, डर बड़ी जल्दी जाते हैं, ठीक है। और ज़ाहिरन ये शक्ल से बहुत ही ऐसे लगता है जैसे ये मारने धरने पे आ जाएंगे, बट अंदर से बड़े ठंडे, बड़े कूल, शो करेंगे कि छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अंदर से इनके यहाँ मामू को बुलाऊंगा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है ना, वो देखने में तो बहुत अच्छी, लेकिन ताकत में थोड़े से कमज़ोर होते हैं। अब इनके पॉजिटिव करेक्टर, ये तो इनकी अपीयरेंस मैंने बताई है। अब इनके पॉजिटिव करेक्टर क्या हैं। डोमेस्टिकेटेड, ये बिल्कुल घरेलू माहौल में ढले होते हैं। घर में होते हैं ना तो समझ लें, अगर मर्द है तो समझ लो वो बेगम के साथ किचन में खड़ा काम भी करा लेगा, सफाई भी कराएगा, घर का पानी भी लेके आएगा, बाहर की चीज़ें भी ख़रीद के लाएगा, टोकरी सब्ज़ी हर चीज़ करेगा। अगर ख़तून है तो सारा दिन काम करेगी, अपने हर सफाई का ख्याल रखेगी, बहुत ज़्यादा। और इमोशनल बहुत होते हैं, क्योंकि मून है ना इनका। और ये हर चीज़ दिल पे लेते हैं, दिल पे छोटी सी बात को भी महसूस करते हैं।
यार बंदा अगला नाराज़ ना हो जाए। ये यानी केयरिंग किस्म के लोग होते हैं कि ये किसी की नाराज़गी मोल ही नहीं ले सकते, किसी की कि इनके किसी एक्शन से कोई बंदा नाराज़ ना हो जाए, ये इनके दिमाग में एक बहुत बड़ा है। और फिर ओवर सेंसिटिव, छोटी छोटी बातें महसूस करते हैं और अपने ऊपर ये बहुत डिपेंड करते हैं, सेल्फ रिलायंट जिसे कहते हैं ना। और का नर्वस सिस्टम बड़ा नाजुक सा होता है, यानी कि कह रहे कांच की तरह होता है, ये बहुत जल्द बात अपने दिल पे रखते हैं। कमाल के इंटेलिजेंट होते हैं, कमाल के। आप मून जो डील करता है ना, मून बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, वो आपके इस दिमाग को भी डील कर रहा है, आपके इमोशंस को भी डील कर रहा है, आपकी आईक्यू को भी डील कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। और वेरी फ्रूगल, फ्रूगल होते हैं मुताद खर्चा करने वाले, सोच समझ के खर्चा करने वाले, फजूल खर्ची से बचने वाले। ये कभी महंगी चीज़ नहीं खरीदेंगे, कभी ये नहीं जाएंगे, ये हमेशा जाके वही चीज़ वो जाके, मतलब मैं अगर चीज़ ख़रीदता हूँ जाके लिबर्टी से, वो मिलती है मुझे 2000 रुपये की या 3000 रुपये की शर्ट मिलती है, ये पैनोरामा में जाके वही शर्ट 800-900 रुपये की भी ले लेंगे। यानी कि वही चीज़ होगी, वही क्वालिटी होगी, लेकिन ये उसको लो कास्ट पे ख़रीदेंगे, ब्रांड के पीछे नहीं भागते। ब्रांड को ये मसलन अगर कोई खतून है तो वो ब्रांड, अगर फ़र्ज़ करो ब्रांडेड कोई सूट है और किसी बड़ी कंपनी का ना, तो वो 10,000 का है या 12,000 का मिसाल के तौर पे देता हूँ, तो उसकी कॉपी मिलती है 4,000 में, तो वो कॉपी उसकी ख़रीद के वो ये उस पर भी उसी को इसी तरह शो करेंगे जैसे आपने ब्रांडेड ली है। लेकिन एक चीज़ इनमें आईक्यू लेवल बड़ा होता है कि ये ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड चीज़ों को खुद बड़ी जल्दी पहचान जाते हैं। किसी को कहा कि ना, वो किसी को क्या पता चलना है कि ये ब्रांडेड नहीं है, तो आगे से उसने जवाब दिया मुझे तो पता चल गया ना, मुझे तो पता होगा ना, एनी हो। तो ये उनकी एक खूबी है। अच्छा, फिर जफाकश, मशक्ति, मेहनत का सरगम, दिन रात काम करेंगे। जब इनके ऊपर काम का बोझ लाते हैं, अगर स्टूडेंट है तो रात तक पढ़ते रहेंगे, लैपटॉप पे बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे। इनके ज़ुम्मे कोई काम लगा दो, जब तक काम ख़त्म नहीं करेंगे ये काम छोड़ते ही नहीं। अच्छा, इंट्यूशन माइंड होता है, वजदानी या कशफी, हदायती, अलहामी, तो ये उसमें भी बड़े अच्छे होते हैं। बहुत ही इनका कह रहे हैं परसेप्शन इनका बहुत अच्छा होता है, प्रिसेप्टिव भी बहुत होते हैं, एहसास जिसे कहते हैं ना, बहुत इमेजिनेटिव। यानी कि अगर ये इनकेस ये अगर मुसव्वर हैं या कोई तख्लीकी काम करते हैं या आर्किटेक्ट है या वो कोई, तो ये इनका ख़यालात में ये इतना गुम होते हैं और फिर अपने उसको नई चीज़ निकालने में भी कामयाब हो जाते हैं। बसियारखोर, बतूनी बहुत हैं, खाने में बहुत ज़्यादा, और खाई जाएंगे। इनको हर 10 मिनट बाद भूख लगेगी, टेस्ट पकड़ के खाना शुरू, नहीं बने तो चिप्स पकड़ के खाना शुरू कर दें। अच्छा, ऑर्डर बढ़ा देंगे और किसी होटल में जाएंगे, ऑर्डर बढ़ा देंगे, बड़ा बर्गर मंगवाएंगे और चौथा हिस्सा खा के छोड़ देंगे, फिर कहेंगे अच्छा पैक कर दो। ये भी इनकी एक आदत है। अच्छा, फिर फैमिली के साथ ये बहुत अटैच होते हैं, यानी ये फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं। और हॉस्पिटैलिटी तो इनकी बहुत अच्छी होती है। ऑनेस्ट होते हैं, हर एक के साथ ये ऑनेस्टी के साथ चलते हैं। और लव जस्टिस, ये इंसाफ पसंद बहुत होते हैं, ये इनकी बहुत एक बड़ी फॉर्म। और म्यूज़िक तो ये कमाल के हैं। मेरे साथ माजिद कंसेरियन है, तो हम जब भी सफ़र पे जाते हैं तो माजिद गाने हमें बड़े सुनाता है और साथ खुद गाता है। यकीन करें, जब वो साथ गा रहा होता है तो उसका मज़ा आ जाता है सुन के, उसकी इतनी अच्छी बात। तो मैंने अक्सर कंसेरियन को गुनगुनाते देखा, बहुत अच्छे, उनकी वॉइस बहुत अच्छी होती है। अच्छा, फिर डिसीवनेस एंड फेयर प्ले, धोखा नहीं देते, सरफराज धोखा नहीं देता, ये वो वाला सरफराज। और फेयर प्ले, हर एक के साथ सिंसियर होकर चलते हैं बहुत ज़्यादा, और किसी जगह पे भी इनको डाल दो अडाप्टेबल है। और साइकिक ने रूहानी तबीयत इनकी, दिमाग इनका साइकिक नेचर है। और टेनिशियस, जिस बात पे बात दफ़ा जब ये अड़ने पे आते हैं तो इन जैसा अड़ू है ही नहीं, फिर ज़िद करेंगे, अड़ जाएंगे, मनाना इनको बड़ा मुश्किल है। सरकश जिसे कहते हैं ना, हुक्म, फिर हाथ जोड़ के
और ऐसा तेरी दाढ़ी नु हथ लाना, इस तरह करके मानेंगे। इनको कोई चीज़ लेके दें, कोई गिफ्ट लेके दें, कोई नहीं तो इनका गुस्सा फिर कीना पर दिमाग में बैठता है। और फिर अव्वल तो इनको गुस्सा आता ही नहीं, जब आता है तो फिर बहुत ही कमीनों वाला गुस्सा आता है। अब इनका नेगेटिव करैक्टर्स क्या है ये भी सुन लें, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें तो मैंने बता दी हैं कैंसेरियन, आप नेगेटिव बातें भी सुने मेरी। शाई होते हैं बहुत ज़्यादा, और कॉन्फिडेंस बाज़ दफ़ा लूज़ कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। रेस्टलेस नेचर है, वो तो पहले ऊपर बताया, और ये इनका नेगेटिव पॉइंट भी है, टिक के नहीं बैठते। हैंड पैक्ड, इंटिमिडेट और बुली वंस हस्बैंड होते हैं ये बहुत ज़्यादा। और बुज़दिल, डराना और धमकाना, ये भी इनका नेगेटिव है। अंदर से खोखले होते हैं लेकिन ऊपर से डरा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। हाइपर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर जब ये सेंसिटिविटी में जो हाइपरनेस में जाते हैं ना, तो फिर तंग बहुत करते हैं, ये बहुत ही रोना शुरू कर देते हैं, फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अच्छा, फिर सादा मजाज, सादा दिल, बहुत ज़रूर से ज़्यादा इनको लोग बेवकूफ़ बड़ी जल्दी बना लेते हैं, जो मस्का लगा के इनको काम ले लेते हैं इनको। उसके बाद सेल्फ पिटिंग, ज़ख्म खाने वाले लोगों की खातर ये अपना अब ज़रूर से ज़्यादा मार, यानी कह लेंगे अपना नुकसान करवा लेंगे लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होने देंगे, ये भी इनकी एक। और अनस्टेबल है, और मैरिड लाइफ में थोड़े से ज़्यादा जज्बाती हैं, तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा टफ़ कर लेते हैं, अनहैप्पी वजह से। पोजेसिव बहुत हैं, और टू इजीली हर्ट, बड़ी जल्दी हर्ट होते हैं, बहुत जल्दी, यानी कि छोटी छोटी बातों पे सुन के भी ये हर्ट कर जाते हैं। अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने बैठ दूँ तो मैं आपको पूरा घंटा बोलता जाऊँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो बनानी होती, तो इसलिए प्रोफेशनल कैरियर इनके क्या है। लीडरशिप इनमें बहुत अच्छी, कमांड करते हैं। और फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, और इसमें भी बड़े अच्छे हैं। नेवी में ये बहुत कामयाब है नेवी, क्योंकि इनका वैसे भी आकम से मून है, मून पानी को डील करता है। तो अक्सर आप देखिएगा कि नेवी में और या फिशरी में ये लोग कैंसेरियन कामयाब होते हैं, बीवरेज का कारोबार करते हैं, पानी का जो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी होते हैं। और अच्छा, फिर डेक क्राफ्ट, उसके बिज़नेस में भी जैसे पानी के साथ वो बने होते हैं। फिशिंग, क्लॉथ्स, टेक्सटाइल, पर्ल्स, म्यूज़िक, वेपन्स, एक्सप्लोसिव, लिक्विड, केमिकल, ये भी यहाँ पे भी ये कैंसेरियन पाए जाते हैं। अच्छा, फिर एक्टर बड़े अच्छे, डांसिंग वाले, ये भी उनको देखे तो कैंसेरियन ज़्यादातर आपको पाएंगे कि वो खूबसूरत हैं और काफ़ी अपना इनको एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं। सी प्रोडक्ट बड़े शौक से खाते हैं ये बहुत ज़्यादा, और अगर इसका बिज़नेस करें सी प्रोडक्ट का तो ये कैंसेरियन कामयाब है। वाटर कैरियर, आजकल अब तो नहीं है लेकिन अभी लाहौर में मैं टीवी पे देख रहा था, तो माशकी जिसे कहते हैं ना, पानी फेंक रहा होता है जैसे, वो कैंसेरियन। पुराने ज़माने के अगर आप देखें तो माशकी जो हमेशा कैंसेरियन ही होगा, जो पानी पिलाने वाले, पानी देने वाले। और दूध का बिज़नेस करने वाले, एंटीक और कैटरर जो खाने, वो भी कैंसेरियन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आर्किटेक्ट भी ये लोग, जहाँ पे क्रिएशन वर्क, मसव्वर बड़े अच्छे हैं ये लोग, तो ये इसलिए ये पॉजिटिव कामों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, जो मैंने शोबे बताए हैं आपको। इनका जो अच्छे दिन है वो थर्सडे, फ्राइडे, ये 2 दिन इनके लिए बहुत अच्छे, जुमेरात, जुम्मा। और इनके महीने जो इनको वो सूट करते हैं वो जुलाई, जून, मई, दिसंबर, अक्टूबर, ये इनके महीने हैं। डेटें जो इनको अच्छी सूट करती हैं जिनमें वो 2, 5, 11 और 23। अब 23 को जमा करें तो 5 बनता है, 11 को जमा करें 2 बनता है, तो उसका मतलब है 2 और 5, वो इनसे जो जमा करने से 2 या 5 हैं वो इनको सूट करते हैं। अब आ जाते हैं कि इनकी कंपैटिबिलिटी किनके साथ है। कैंसेरियन की हमेशा दोस्ती पाइसिस के साथ होगी और स्कॉर्पियो के साथ होगी, इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत होती है। स्कॉर्पियो ऑलवेज फील कंफर्टेबल विद कैंसेरियन, स्कॉर्पियो क्योंकि एग्रेसिव है, और स्कॉर्पियो और कैंसेरियन ठंडे हैं, तो ठंडा और गर्म मिजाज ये वो बड़ा कारगर होता है, बड़ा कामयाब रहता है। इस तरह पाइसेस बड़े जज्बाती से हैं, बड़े ये वो मजहबी से, तो उनकी कैंसर के साथ बनती है, हमेशा पाइसेस की स्कॉर्पियो के साथ बनती है। तो ये आपस में इनका बहुत ही कह लें कि आपस में की बनती है। आखिर में जो मैं बात कर, स्टोन इनका मून स्टोन बनता है। मून इनका वो सिल्वर में पहन के, ये पहली उंगल में पहन लें, उंगली में पहन लें तो आपको ये एडवांटेज दे देगा।
तो इसलिए कर्क राशि, कैंसर, बुर्ज सुल्तान के लोगों, आखिर में मैं बात करूँ, जिनके घर में बेटी कंसेरियन है वो माँ बाप लकी हैं, या जिनका बेटा कंसेरियन है वो पेरेंट्स लकी हैं। ये जितना माँ बाप का ख्याल करते हैं, जितना ये उनका ख्याल करते हैं, तो वो लोग खुशकिस्मत है जिनके घर में कंसेरियन बच्चा है। और वो आधी रात को भी उठा के उनको काम कहेंगे तो वो काम दिल से करेंगे। अगर माँ बाप बुढ़ापे में हैं और उनका एक बच्चा कंसेरियन है तो समझ लें कि उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। तो अगर कोई बात बुरी लगी तो माजरत, और अगला जो प्रोग्राम होगा वो लियो पे होगा। कंसेरियन खुश रहें, और अल्लाह ताला की वैसे भी आपकी रहमत, पानी ज़्यादा पिया करें। और ये महीना वैसे भी आपको, और कंसेरियन क्योंकि ये महीना आपकी ये 21 जून से 20 जुलाई तक आना है, और जिनकी भी सालगिरह है उनको हैप्पी बर्थडे, उनको सालगिरह मुबारक हो। मे यू हैव मैनी मोर्स, खुश रहें, केक काटें, जब केक काटें तो मुझे भी याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।